हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आईपी वर्जन 6। क्लियर है? अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप वर्जन 4 की सारी वीडियोस देख लीजिए कि ताकि आपको पता लगे कि हम आईपी क्यों यूज़ करते हैं, आईपी कहाँ यूज़ होती है, आईपी का क्या काम होता है। सारा कुछ मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर है? तो आज हम वर्जन 6 पढ़ रहे हैं। तो वर्जन 6 सबसे पहले देख लेते हैं वर्जन 6 है क्या। तो ध्यान देना, वर्जन 6 कब आया? जब हमारे पास आईपी वर्जन 4 खत्म होने वाला था, यानी आई वर्जन 4 की जो लिमिटेशंस थी वो एंड होने वाली थी। तो यहाँ पे आपको बताऊं कि जैसे आईपी वर्जन 4 की क्या हो रही थी, शॉर्टेज हो रही थी, यानी शॉर्टेज यानी कम पड़ रहा था आईपी वर्जन 4 किसके लिए, पब्लिक के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले वर्जन 6 देख लेते हैं। आईपी वर्जन 6 क्या है? एक हमारे पास IETF यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया, आईपी वर्जन 6 को डेवलप किया है। क्लियर है? इसने आईकेन के थ्रू, इसमें आपका IEEE आईना काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करी एक साथ, लेकिन यहाँ पे जो बोला है तो किसको बोला गया कि IETF ने क्या किया है, डेवलप किया किसको, आईपी वर्जन 4 को। आईपी वर्जन 4 की नीड क्यों, सॉरी आईपी वर्जन 6 को, आईपी वर्जन 6 की नीड क्यों पड़ी, आपको बता दूं। यहाँ पे आईपी वर्जन 6 से पहले हमारे पास आईपी वर्जन 4 था। आईपी वर्जन 4 क्या था, एक लिमिटेड एड्रेस था। क्लियर है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ आईपी वर्जन 4 की वीडियोस में कि आईपी वर्जन 4 एक लिमिटेड एड्रेस है एंड वर्जन 6 अनलिमिटेड एड्रेस है। तो वर्जन 6 के अंदर अप्रॉक्स 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस थे। क्लियर है? बट अगर आपको बताऊं, यहाँ पे 1990s के बाद क्या हुआ, इंटरनेट पब्लिक होने लगा। पहले जो इंटरनेट यूज होता था सिर्फ मिलिट्री एंड साइंस यूज करती थी, हम जैसे नॉर्मल लोग यूज नहीं करते थे। अगर आप अपने बचपन में चले जाओ तो हमारे पास पेरेंट्स के पास मोबाइल कौन से होते थे, इंटरनेट वाले मोबाइल नहीं होते थे, और लिमिटेड मोबाइल फोन होते थे। क्लियर है ना? गांव में किसी एक के पास हो गया, शहर में किसी मतलब घर में किसी एक के पास हो गया, ऐसे कुछ होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या, हर किसी के पास अपनी अपनी खुद के डिवाइस है, एक नहीं दो दो चार चार है। तो जब 1990 के बाद क्या हुआ, इंटरनेट पब्लिक होने लगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 1994 के बाद क्या हुआ, देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ आईपी वर्जन 4 एड्रेस। क्योंकि इंटरनेट यूजर क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, तो उस वजह से क्या हुआ, आईपी वर्जन 4 की शॉर्टेज पड़ने लगी। तो उसके लिए क्या किया गया, आईपी वर्जन 6 बनाया गया। ठीक है? आईपी वर्जन 6 एक अनलिमिटेड एड्रेस है। क्लियर है? वो भी लिमिटेड है, 1 की पावर 2 की पावर 128 है, लेकिन वो एक ऐसा एड्रेस है, अनलिमिटेड बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है? IETF ने एक थ्योरी में लिखा है कि इन फ्यूचर यानी अप्रॉक्स 50 ईयर के बाद अगर किसी यूजर के पास कम से कम 50 या फिर 60 या फिर 100 डिवाइसेस हो तो भी आईपी वर्जन 4 सॉरी आईपी वर्जन 6 खत्म नहीं होगा। क्लियर है? इतना बड़ा एड्रेस है। ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अप्रॉक्स मैंने बता रखा है कितना एड्रेस है, वो 340 ट्रिलियन यूनिक एड्रेस। यहाँ पे देख सकते हैं आप 340 ट्रिलियन यूनिक आईपी एड्रेस, यानी इतने आईपी एड्रेस के अंदर है। क्लियर है? तो इसके लिमिटेशंस यानी लिमिटेशंस नहीं है इसमें, एक हिसाब से देखा जाए एक अनलिमिटेड एड्रेस है। ठीक है? एंड यहाँ पे बताते हैं एडवांटेज आईपी वर्जन 6 रिड्यूस द नीड ऑफ आईपी वर्जन 4 सबनेटिंग एंड नेटवर्क एड्रेस। यानी जैसे हमने आईपी वर्जन 4 के अंदर पढ़ा था कि आईपी वर्जन 4 को हमने बचाने के लिए क्या किया था, सबनेटिंग करी थी, नेट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज किया था। ठीक है? ताकि आप क्या कर सको, एक पब्लिक आईपी के थ्रू मल्टीपल प्राइवेट आईपी चला सको। तो इस सब का सॉल्यूशन निकला क्या, वर्जन 6। वर्जन 6 ने क्या बोला कि आपको अनलिमिटेड आईपी देगा। ठीक है? वहां पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे देख लेते हैं आईपी वर्जन 6 क्या है, एक हेक्साडेसिमल एड्रेस है, यानी जहां पे क्या हमारे पास नंबर भी हैं और अल्फाबेट्स भी हैं। वर्जन 4 में क्या था, हमारे पास डेसिमल नंबर थे, जिसके अंदर हमारे पास क्या थे, नंबर ही नंबर थे, यानी डेसिमल नंबर थे, यानी यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर नहीं थे, यानी यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं, बस नंबर ही नंबर थे। ठीक है? तो वर्जन 6 के अंदर क्या है, 0 to 9 नंबर है एंड A to F क्या है, अल्फाबेट्स हैं। एंड टोटल वैल्यू कितनी है, 0 to 15 यानी अप्रॉक्स 16, अप्रॉक्स नहीं टोटल 16 नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, यानी 0 to 15। क्लियर है? हम A को यहाँ पे 10 शो करेंगे। ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट, मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना भी सीखा, आपको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है अब मैं आपको सिखाऊंगा, आईपी वर्जन 6 को लिखते कैसे हैं। क्लियर है? सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्जन 6 हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक अनलिमिटेड एड्रेस है। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट आपको ये नोट करना है कि अनलिमिटेड एड्रेस है। इसमें मैंने क्या बोला, हेक्साडेसिमल एड्रेस है, यानी 0 to 9 इसके अंदर नंबर होते हैं और A to F क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। क्लियर है? और ये उनकी बाइनरी फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी क्या बाइनरी फॉर्म है। जो आईपी वर्जन 6 है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं,
जिसके अंदर टोटल 8 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, 4 कैरेक्टर पर ब्लॉक में होते हैं, यानी 1 2 3 4, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 कैरेक्टर पर ब्लॉक में होते हैं, और हर एक कैरेक्टर के अंदर 4 बिट होती है। यानी इस 2 के अंदर 4 बिट होगी, 0 के अंदर 4 बिट होगी, 0 के अंदर 4 बिट होगी, 1 के अंदर 4 बिट होगी। यानी टोटल एक ब्लॉक के अंदर कितनी बिट हुई हमारी, 16 बिट। तो 16 8 जा कितना होता है, 128। तो टोटल कितनी बिट होती है आईपी वर्जन 6 के अंदर, 128 बिट होती है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपको मैं बताऊंगा बाइनरी में कन्वर्ट करना कैसे, इसको क्लियर है। एंड सबसे पहले हम किसी भी एड्रेस को क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे, या फिर उससे पहले हम क्या करेंगे, एड्रेस लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोटपैड की हेल्प लेते हैं। मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर हम देखने वाले IPv6। ध्यान देना, जो आईपी वर्जन 6 है वो 128 बिट का एड्रेस है, क्लियर, जिसके अंदर पूरी टोटल 128 बिट होती है, जिसमें मैंने क्या बोला 8 ब्लॉक होते हैं, और हर ब्लॉक को क्या करते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं, कॉलन से डिनोट करते हैं। डन। तो जो आईपी वर्जन 6 का सबसे छोटा एड्रेस होगा वो क्या होगा, 0000 कॉलन 0000 कॉलन 0000 कॉलन 0000। यानी आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 8 ब्लॉक ऐसे होंगे जिसके अंदर क्या होगा, टोटल 0 होगा। जो सबसे छोटा एड्रेस क्या होगा, 0000 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी यहां पे क्या होगा, हर एक ब्लॉक के अंदर 4 कैरेक्टर होंगे, यानी 4 कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, ABCD 01 AF, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, मिक्स कैरेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा एड्रेस है वर्जन 6 का, ठीक है। और जो वर्जन 6 का सबसे बड़ा एड्रेस होगा वो होगा FFFF कॉलन 4 टाइम F कॉलन 4 टाइम F कॉलन 4 टाइम F। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी आपके पास क्या होगा यहाँ पे 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक 6 ब्लॉक 7 ब्लॉक 8 ब्लॉक, यानी 8 टाइम, यानी 8 ब्लॉक के अंदर टोटल सारे के सारे एफ होंगे। तो क्या होगा, इसका हाईएस्ट एड्रेस होगा ये, क्या है, छोटा एड्रेस, एंड ये सबसे बड़ा एड्रेस। जैसे वर्जन 4 में क्या था, सबसे छोटा एड्रेस था 0.0.0.0, और जो सबसे बड़ा एड्रेस था वो क्या था, 255.255.255.255। क्लियर है। तो ऐसे ही क्या है, वर्जन 6 का सबसे छोटा एड्रेस और सबसे बड़ा एड्रेस है। अब यहां पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला, हर एक ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, 4 कैरेक्टर होते हैं, और चारों कैरेक्टर के अंदर क्या होती है, 16 बिट होती है, यानी एक कैरेक्टर के अंदर कितनी होती है, 4 बिट होती है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं किसी रैंडम एड्रेस को लेता हूँ, एक मिक्स एड्रेस ले लेता हूँ मैं, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे AB, यहाँ पे ले लेता हूँ AB। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, एक रैंडम एड्रेस ले लिया है वर्जन 6 का, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास कितने 8 ब्लॉक हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं क्या करूंगा, आपको इस वाले को सबसे पहले इसके अंदर आपको 16 बिट प्रूव करके दिखाऊंगा कि AB11 के अंदर 16 बिट है नहीं है। अगर इसके अंदर पता लग जाता तो सबके अंदर ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारे पास सबनेट मास्क होता है उसको हम स्लैश से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास सबनेट मास्क नहीं होता, तो ऐसे स्लैश 24 लिख देंगे तो 24 बिट नेटवर्क हो जाएगा, स्लैश 64 लिखेंगे तो 64 बिट नेटवर्क हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे वर्जन 4 में क्या था, हमारे पास 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 7 तक बाइनरी में कन्वर्ट करने का था। तो यहाँ पे क्या यूज होता है, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 तक यूज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपको मैं यहाँ पे बता दूं, 2 की पावर, जो हमारा पहला होगा 2 की पावर 3, एंड आगे हमारे पास होगा 2 की पावर 2, फिर हमारे पास होगा 2 की पावर 1, फिर होगा हमारे पास 2 की पावर 0। डन। यहाँ पे ध्यान देना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे हमें 0 बनाना है, अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 0 का बाइनरी क्या होगा, अगर 0 बनाना है तो पहले मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूं। 2 की पावर 3 होता है हमारे पास 8, 2 की पावर 2 होता है 6, 2 की पावर 1 होता है, सॉरी 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 0 होता है 1, क्लियर है।
अब हमें क्या करना है, जिसको बनाने की जरूरत होगी, यानी जैसे हमने जीरो बनाना है तो जीरो बनाने को किस किस की नीड होगी, 8 की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 की नीड नहीं होगी। तो जो जीरो का बाइनरी होगा होगा 0000। ध्यान देना, जो जीरो का बाइनरी होगा वो क्या होगा, 0000। अब आपको मैं 1 का बाइनरी बताऊं तो 1 का बाइनरी क्या होगा, अगर आपको 1 बनाना है तो क्या 8 की नीड होगी हमें, नहीं होगी, तो 0। आपको 4 की नीड होगी, नहीं, 0। आपको 2 की नीड होगी, नहीं, 0। आपको 1 की नीड होगी, होगी, तो आपको 1 लिखना है। तो 1 का बाइनरी क्या होगा, 0001। समझे मेरी बात को यहाँ पे। अब ऐसे आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, अब आपको किसका अगला किसका बाइनरी करना हमें यहाँ पे, ए बी का बाइनरी, यानी ए बी का बाइनरी। तो ए का बाइनरी यानी ए कौन सा नंबर आएगा हमारे पास, ए आएगा हमारे पास 10वां नंबर, क्योंकि 9 तक तो हमारे पास नंबर है, 9 के बाद अल्फाबेट्स हैं ए टू एफ। तो 10 को हम ए काउंट करते हैं, 11 को हम बी काउंट करते हैं, 13 को हम सी काउंट कर, सॉरी 12 को हम बी काउंट करते हैं, 13 को हम डी काउंट करते हैं, 14 को हम ई काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे ए का मतलब होगा यहाँ पे 10। तो जो 10 का बाइनरी होगा, 10 का बाइनरी क्या होगा, 8 की जरूरत पड़ेगी 10 बनाने के लिए, बिल्कुल पड़ेगी। 4 की जरूरत पड़ेगी, नहीं, क्योंकि 8 4 12 हो जाएगा, तो नहीं पड़ेगी। 2 की पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, तो यहाँ पे 1 लिख दो। एंड 1 की पड़ेगी बाद में, नहीं पड़ेगी, 1 क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो 10 का बाइनरी हो गया 1010। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1010, 10 का बाइनरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। बी यानी बी का मतलब होगा 11। तो अगर आप यहाँ पे 11 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, लिखते हो 11 यहाँ पे, तो 11 में 8 की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, तो आप यहाँ पे 1 कर दो। जिसकी नीड हो रही है उसको 1 कर दो, जिसकी नीड नहीं होगी उसको 0। और 11 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सॉरी 8 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बनाना है, 11 बनाना है। तो 4 की नीड होगी, नहीं होगी, 0 कर दोगे। 2 की नीड होगी, बिल्कुल होगी। और 1 की नीड होगी, बिल्कुल। तो हमारे पास 11 का बाइनरी क्या होगा, 1011, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसके अंदर 4 कैरेक्टर हैं AB11, तो इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे अगर इसको मैं इसको भी 1 बना दूं, और 1 का बाइनरी हो जाएगा आपका यहाँ पे 0001। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है 0001, ठीक है, 1 का बाइनरी है। तो पहला जो हमारे पास ब्लॉक बना था यहाँ पे, पहले ब्लॉक के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो पहला ब्लॉक हमारे पास है, पहला ब्लॉक के अंदर हमारे पास AB11। तो AB11 के अंदर देखो यहाँ पे बाइनरी डिजिट 16 आई नहीं आई, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर मैंने बोला 16 डिजिट क्या होगी, बाइनरी होगी। तो 4444, यानी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो एक ब्लॉक के अंदर कितने बिट आ गए, इसके अंदर 16 बिट आ गई। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, पूरे एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक रैंडम पिक्चर भी बना रखी है, जैसे हमारे पास 2001 का बाइनरी क्या, देखो आप 2 का बाइनरी क्या होगा, 0010, ठीक है। 0 का बाइनरी क्या होगा, 4 टाइम्स 0। डी का बाइनरी क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी किसको बोलेंगे हम यहाँ पे, 13 को बोलेंगे, तो 1101। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1101। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या, मैंने बाइनरी भी कन्वर्ट करके आपको बता रखा है, डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कैसे लिखना है, ठीक है। अब ध्यान देना, आईपी वर्जन 6 बहुत बड़ा एड्रेस है, तो हम इतने बड़े एड्रेस को डायरेक्ट कंप्यूटर में डालेंगे, क्योंकि हमारे पास काफी टाइम हमारा लगेगा इतने बड़े एड्रेस को लिखने के लिए। तो वर्जन 6 को लिखने के काफी सारे तरीके होते हैं, क्लियर है। तो मैं आपको बताता हूँ 1 बाई 1 वर्जन 6 को लिखने के तरीके क्या क्या होते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ये एड्रेस है यहाँ पे, या फिर हम कोई भी खुद से एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटपैड का हम यूज करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको एक एड्रेस ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया 1204 : 0 0 0 1 : 0 0 0 : AB 0 0 : 0 0 2B। तो कितने ब्लॉक हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक हो गए। ध्यान देना यहाँ पे, अब इस एड्रेस को हम छोटा कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं 1200:1 एंड कॉलन। अब ध्यान देना, आपको ये चीज पता है, अगर 0001 है और 1 है तो दोनों के दोनों सेम है, क्योंकि वर्जन 6 में क्या होता है, हमें पता है कि एक ब्लॉक के अंदर 4 कैरेक्टर होते हैं। तो 4 में से अगर 1 है तो 1 क्या 100% क्या होगा, 3 जीरो ही होंगे, क्योंकि 0001 और 1 दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं,
जैसे अगर आपसे बोला जाए कि यार आपके नंबर आ रखे हैं 100, ठीक है, और किसी ने बोला कि मेरे नंबर आ रखे 001, ठीक है, तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट अगर कोई बोलता है कि मेरे नंबर आ रखे हैं 001 और दूसरा बोलता है मेरे नंबर आ रखे हैं 1, तो ये दोनों के दोनों सेम है। ये 001 और 1 दोनों के दोनों सेम है। तो आप इसको छोटा करके ऐसा भी लिख सकते हो, 0001 को आप लिख सकते हो सिर्फ 1, एंड कॉलन डाल के आप यहाँ पे 4 टाइम 0 को सिर्फ सिंगल टाइम 0 लिख सकते हो। देन कॉलन 4 टाइम 0 तो इसको सिर्फ आप क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। देन कॉलन 1200, तो आपको 1200 पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1200 आप पूरा नहीं लिखोगे तो एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर 0012 होता तो आप सिर्फ यहाँ पे 12 लिख सकते थे। उसके बाद हमारे पास क्या यहाँ पे AB00, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा AB00। अब यहाँ पे 000A है, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ A लिख सकते हो, क्लियर है। एंड कॉलन 2B, देखो हमने क्या किया, इसको छोटा कर दिया, यानी 1200 कॉलन 1 कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 1200 कॉलन AB00 कॉलन A कॉलन 2B। अब आप इससे भी छोटे से कर सकते हो, अगर कहीं पे लगातार 2 ब्लॉक में 0 आए या फिर 2 ब्लॉक से ज्यादा 0 आए, अगर आपके किसी भी केस में लगातार 2 ब्लॉक में 0 आए या फिर 2 से ज्यादा ब्लॉक में 0 आए, तो आप उस एड्रेस को ऐसे लिख सकते हो 1200 डबल कॉलन 12 डबल कॉलन, सॉरी यहाँ पे सिंगल कॉलन 1 आएगा, देन डबल कॉलन 1200 कॉलन AB00 कॉलन A कॉलन 2B। समझा आप मेरी बात को? यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे 2 टाइम 0 था, यानी 2 ब्लॉक 0 थे यहाँ पे, एक ये वाला ब्लॉक एक ये वाला ब्लॉक, तो आप दोनों ब्लॉक को हटा के डबल कॉलन लगा सकते हो। या फिर अगर यहाँ पे तीसरा ब्लॉक भी 0 होता, चौथा भी 0 होता, तो आप इसे क्या कर सकते थे, लिख सकते थे क्या, डबल कॉलन 0। क्लियर है? तो यानी मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास क्या होगा, किसी केस में लगातार 2 टाइम 0 होगा, तो आप उसे क्या कर सकते हो, इजीली डबल कॉलन वहां पे लिख के उसे छोटा बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपको मैं यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करके दूं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एड्रेस है ये वाला, और यहां पे क्या आता है, इस 1 को हटा के मैं 0 कर देता हूं, एंड इसको भी रहने देता हूं, और यहां पे क्या करता हूं, 0 कर देता हूं, और इसको भी 0 कर देता हूं। अब इस केस में अगर आप इसको छोटा करोगे, इस एड्रेस को अगर आप छोटा करते हो, तो इसको छोटा करके क्या लिख सकते हो आप, 1200 कॉलन 1 टाइम 0 कॉलन 1 टाइम 0 कॉलन 1 टाइम 0 कॉलन 1200 कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 2B। क्लियर? इसको छोटा करके हमने ये लिखा, यहां पे देखो 1200 उतार दिया मैंने यहाँ पे नीचे, 4 टाइम 0 को सिंगल टाइम 0 लिख दिया, 4 टाइम 0 को सिंगल टाइम 0, 4 टाइम 0 को सिंगल टाइम 0, 1200 है, 1200 को मैंने एज इट इज रख दिया, 4 टाइम 0 सिंगल टाइम 0, देन अगेन 4 टाइम 0 एंड सिंगल 0, 00 2B, तो उसको सिर्फ 2B लिख दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही कि यार यहाँ पे देखो दोनों साइड 00 है, यानी इधर भी 2 से ज्यादा 0 है, इधर भी 2 0 है, तो आप डबल कॉलन किधर लगाओगे? इस केस में आप क्या करोगे, सिर्फ एक सिंगल साइड ही डबल कॉलन लगा सकते हो, दोनों साइड आप डबल कॉलन नहीं लगा सकते हो। अगर आप इसको छोटा करके लिखोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 2 डबल कॉलन 1200 1200 डबल कॉलन 1200 कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 2B। समझे मेरी बात को? 1200 डबल कॉलन 1200 कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 2B। आपने क्या किया, इसको एज इट इज उतार दिया नीचे, ठीक है। तो या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो 1200 डबल कॉलन 0 सिंगल कॉलन 0 सिंगल कॉलन 0, मैंने सॉरी यहां पे डबल कॉलन बोल दिया, 1200 सिंगल कॉलन 0 सिंगल कॉलन 0 सिंगल कॉलन 0, देन अगेन ऊपर से हम लिख देंगे 1200। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, डबल कॉलन 2B।
यानी मेरे बोलने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड क्या करोगे, डबल कॉलन का यूज करोगे। आप दोनों साइड डबल कॉलन यूज नहीं कर सकते अपने एड्रेस को छोटा करने के लिए। क्लियर है? अब अगर आपको यहाँ पे कंडीशन बताऊं मैं, जो आपका एड्रेस है वो कुछ इस टाइप का है कि यानी आपने यहाँ पे सिर्फ 2B लिख दिया लास्ट में, और बीच में ऑल आर जीरो, यानी बीच में सारे के सारे जीरो हैं। यानी सिर्फ आपका पहला एड्रेस में कुछ है और लास्ट में कुछ है, बाकी सारे के सारे जीरो है। तो आप इसको बहुत ही छोटे तरीके से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो इसे 1200 डबल कॉलन 2B। क्लियर है? अब यहां पे इसका मतलब क्या है कि दो, यहां पे एक और दो, दो ब्लॉक हमारे पास हैं, तो 8 - 2 करेंगे, हमारे पास बचे 5 ब्लॉक। तो 5 ब्लॉक सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी 6 ब्लॉक बचे, क्योंकि हमारे पास दो हैं, तो 8 - 2 6 हो जाएगा। ठीक है? तो हमारे पास 6 ब्लॉक जो बचे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, वर्जन 6 को और छोटा लिख सकते हैं। इसको मैं भी आपको पैकेट ट्रेसर में करके बताऊंगा। ठीक है? कि पैकेट ट्रेसर में इसका यूज कैसे करना है, कैसे आप इसे कॉन्फ़िगर करोगे, कैसे आप आईपी दोगे कंप्यूटर को, ये सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे ध्यान दे लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ, दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करूंगा वर्जन 6 के थ्रू। एक में पूरा एड्रेस डालूंगा, एक में आधा एड्रेस डालूंगा, देखता हूँ दोनों कनेक्शन होता है नहीं होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको एड्रेस कैसे डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा है 1200, बाकी सारे जीरो हैं, और लास्ट में 1 है /64, एंड यहाँ पे भी /64। तो जैसे वर्जन 6 में मैं लिखता था /24/24, दोनों में क्या होते थे, 24 बिट नेटवर्क होते थे, बाकी सारे होस्ट होते थे। क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या है, 64 बिट नेटवर्क है। तो 64 बिट का मतलब यहाँ पे 16 16 16 16, यानी यहाँ तक नेटवर्क है, यहाँ तक आप चेंज नहीं कर सकते हो। इससे आगे आप इजिली चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो मैं तो आपको यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, एड्रेस डालना सिखा रहा हूँ कि एड्रेस आपको कैसे लिखना है इसके अंदर। तो आप पीसी पे चले जाओगे, पीसी पे जाने के बाद आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, आईपी पे क्लिक करना है, हमें यहाँ पे वर्जन 6 पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है एड्रेस को। /64 को हटा के आपको टैब प्रेस करना है और यहाँ पे 64 आपको टाइप कर देना है, यानी सबनेट मास्क का ब्लॉक यहाँ पे ये वाला रहता है। क्लियर है? एंड टैब कर देंगे। तो जैसे हम वर्जन 4 में करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम यहाँ भी करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे जो दूसरे पीसी को हम आईपी देंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देते हैं, डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके आईपी वर्जन 6 में जाके। यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसको पूरा एड्रेस नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ और 64 कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे $2 दिख रहा है। ठीक है? थोड़ी सी ब्लर इमेज आ रही होगी, आपको $2 दिख रहा है। और इस वाले पीसी पे जाऊंगा मैं, तो इस वाले पीसी पे आपको पूरा एड्रेस दिख रहा होगा। देखो ऑटोमेटिक इसने उसे शॉर्ट कर दिया है, जबकि मैंने इस पे पूरा एड्रेस दिया था। अगर मैं यहाँ पे दे दूं, दिखा दूं आपको, कंट्रोल ऑल कॉपी करूं एंड देन पीसी पे जाता हूं यहाँ पे, और मैं फिर से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एड्रेस को एंड टैप करता हूँ, और थोड़ी देर में ओपन करूंगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसे शॉर्ट कर देगा। यहाँ पे चले जाते हैं डेस्कटॉप पे, देखो ऑटोमेटिक उसने क्या किया, उसे शॉर्ट कर दिया। ठीक है? तो इसका 1200 डबल कॉलन 1 और इसका $2। तो अब आप यहाँ पे पैकेट सेंड कर सकते हो। पैकेट फेल आ रहा है। वैसे वर्जन 6 के अंदर क्या नहीं होता, पहला पैकेट कभी भी फेल नहीं आता है। यहाँ पे ये पैकेट ट्रेसर की प्रॉब्लम है, ये वाला पैकेट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे सिस्टम पे जाके, डेस्कटॉप पे जाके पिंग कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी हम एक्चुअल में पिंग ही करेंगे, रियल इंटरफेस में कभी भी हम पैकेट सेंड नहीं कर सकते हैं। तो 1200 से पिंग करना है मुझे। तो देखो मुझे पिंग प्रॉपर आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम, मुझे प्रॉपर पिंग आ रहा है, किससे, अपने सेकंड वाले पीसी से। ठीक है? और अगर इससे खुद से पिंग करेंगे तो खुद से पिंग तो आएगा ही। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पैकेट ट्रेसर की हेल्प से दो पीसी को आपस में कनेक्ट किया हमने, किसमें, वर्जन 6 के अंदर। ठीक है? तो अगर आपको इससे आगे देखना है कि वर्जन 6 कैसे वर्क करता है, तो आप मेरी CCNA की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो कि CCNA के अंदर हम क्या करेंगे। राउटिंग मैंने आपको बता रखी है, राउटर का यूज करना आपको बता रखा है, आपको DHCP कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे बता रखी है कि आपको वर्जन 6 की DHCP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करके दे रखा हुआ है। क्लियर है? तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं, वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पक्का दबाएं, ताकि कभी भी मैं नई वीडियो डालूं
तो आपको उसका पहला नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।